नमस्कार, लर्निंग मंत्रा की ऑनलाइन पाठशाला में आपका स्वागत है। ऑडियो लेक्चर में राजनीति विज्ञान के बाद हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं इतिहास का ऑडियो लेक्चर। क्लास लेक्चर को ध्यान से सुने और सुनने के बाद आपकी जो भी प्रतिक्रिया हो उसे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आज हम शुरू करेंगे इतिहास के ऑडियो लेक्चर में गुलाम वंश को। आइए सबसे पहले गुलाम वंश के बारे में एक सामान्य जानकारी इकट्ठा करते हैं। उसके बाद क्रम से हम अलग अलग शासकों की बात करेंगे। इतिहासकार मिन्हाज उस सिराज ने कहा, पृथ्वीराज चौहान को गिरफ्तार करने के बाद उसका तुरंत वध कर दिया गया था, जबकि हसन निजामी के अनुसार पृथ्वीराज चौहान ने कुछ दिनों तक जीवित रहते हुए मोहम्मद गोरी की अधीनता में शासन किया। सामान्य तौर पर मोहम्मद गोरी के कुछ ऐसे स्वर्ण सिक्के मिले हैं जिस पर देवी लक्ष्मी की आकृति के साथ साथ हम्मीर शब्द अंकित मिलता है। इस प्रकार के सिक्के मूलतः पृथ्वीराज चौहान द्वारा जारी किए माने गए। तराइन के दूसरे युद्ध के पश्चात मोहम्मद गोरी का राज्य गौर, गजनी और सिंध से लेकर भारत में दिल्ली और अजमेर तक विस्तृत हो गया। मोहम्मद गोरी ने अपनी अनुपस्थिति में गजनी के शासन की जिम्मेदारी ताजुद्दीन यल्दूस को, सिंध के शासन की जिम्मेदारी नासिरुद्दीन कुबाचा को और भारतीय मामलों की जिम्मेदारी कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपी। ये तीनों मोहम्मद गोरी के तुर्क गुलाम थे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गोरी के भारतीय प्रतिनिधि यानी वली अहद के रूप में दिल्ली के निकट इंद्रप्रस्थ को राजधानी बनाकर शासन संचालित किया। 1206 ईस्वी में अचानक मोहम्मद गोरी की हत्या के बाद ऐबक ने लाहौर को राजधानी बनाकर भारत में स्वतंत्र शासन प्रारंभ किया। चूंकि ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम या दास था, ऐसे में उसके द्वारा स्थापित तुर्क शासक वंश को दास वंश या गुलाम वंश की संज्ञा दी जाती है और यहीं से भारत में तुर्की सल्तनत का इतिहास प्रारंभ होता है। दास वंश या गुलाम वंश, इसका शासनकाल 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक रहा। इस वंश के शासकों में केवल ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन ही दास रहे थे। इनमें भी कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश को उनके कार्यकाल में ही दासता से मुक्ति मिल चुकी थी। केवल बलबन को दासता से मुक्त होने के प्रमाण नहीं मिलते। ऐसे में इस वंश को दास वंश कहना उचित नहीं है, लेकिन कुछ इतिहासकार इसे मामलूक वंश की संज्ञा देते हैं। मामलूक का शाब्दिक अर्थ स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न संतान होता है और ऐसे में यह नामकरण भी उचित नहीं है। अधिकांश आधुनिक इतिहासकार इसे प्रारंभिक तुर्कवंश या आदि तुर्कवंश कहना ज़्यादा पसंद करते हैं। और अब आइए कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल को समझते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक मूलतः मध्य एशिया के तुर्किस्तान के इलबरी तुर्क कबीले से संबंधित था। इसे बचपन में ही मध्य एशिया के दास बाजार में बेच दिया गया था। इसे एक काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कूफी ने दास के रूप में खरीदा था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने काजी से कुरान सुनकर याद कर लिया था और सुरीले स्वर में कुरान का पाठ करता था, इसीलिए इसे कुरान खां की उपाधि दी जाती है। भारत में कुतुबुद्दीन ऐबक मुख्य तौर पर 2 कार्यकाल में शासन करता है। 1192 से 1206 ईस्वी के बीच में इंद्रप्रस्थ को राजधानी बनाकर मोहम्मद गोरी के प्रतिनिधि के रूप में काम किया। इसी अवधि के दौरान मोहम्मद गोरी ने ऐबक को सिपह सालार और मलिक नामक उपाधियां दी थीं। इस अवधि में कुतुबुद्दीन ऐबक के इस प्रकार के कामों को देखा जा सकता है, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने पृथ्वीराज चौहान के भाई हरिराज के विद्रोह का दमन किया। हरिराज ने 1192 से 1194 के बीच लगातार 3 बार विद्रोह करके अजमेर वापस लेने का प्रयास किया।
तीसरी बार स्वयं को पराजित होता देख हरिराज ने आत्मदाह कर लिया। 1194 ईस्वी में हुए चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने गढ़वाल राजा जयचंद्र को पराजित कर कन्नौज और बनारस पर अधिकार कर लिया। इस अभियान में कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गोरी का सहयोग किया था। 1195 से 1196 में बयाना और ग्वालियर विजय में कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने स्वामी मोहम्मद गोरी का सहयोग किया। ऐबक ने 1195 में कोइल विद्रोह का दमन किया। 1197 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुजरात के सोलंकी राजपूत राजा भीम द्वितीय को पराजित कर गुजरात पर अधिकार कर लिया। 1202-3 में कुतुबुद्दीन ऐबक बुंदेलखंड अभियान पर गया। चंदेल राजा परमर्दी देव के मारे जाने के बाद उसके मंत्री अजय देव को पराजित कर कुतुबुद्दीन ऐबक ने कलिंजर, खजुराहो और महोबा पर अधिकार कर लिया। 1202 ईस्वी में मोहम्मद गोरी के एक साधारण तुर्क गुलाम बख्तियार खिलजी ने बिहार पर आक्रमण कर नालंदा, विक्रमशिला और उन्दतपुरी नामक बौद्ध विहारों को नष्ट कर दिया। इसके बाद बख्तियार खिलजी ने बिहार के शासक इंदुमन मीरू को पराजित कर बिहार पर अधिकार कर लिया। बख्तियार खिलजी ने बिहार विजय के पश्चात 1202-1203 ईस्वी में बंगाल पर आक्रमण किया। बंगाल का शासन लक्ष्मण सेन द्वारा नादिया को राजधानी बनाकर चलाया जा रहा था। लक्ष्मण सेन उत्तरी बंगाल की ओर भाग गया और बख्तियार खिलजी ने दक्षिण पश्चिमी बंगाल को जीतकर लखनौती को बंगाल की राजधानी बनाया और शासन प्रारंभ किया। बख्तियार खिलजी ने तिब्बत विजय की योजना भी बनाई थी, लेकिन इसे पूरा नहीं कर पाया क्योंकि अली मर्दान खिलजी ने विद्रोह करके उसकी हत्या कर दी थी और स्वयं को बंगाल का शासक घोषित किया। मोहम्मद गोरी का अंतिम भारतीय अभियान 1205-6 में पंजाब की खोखर जनजाति के विरुद्ध किया गया आक्रमण था। 15 मार्च 1206 ईस्वी को पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र में नमाज पढ़ते समय खोखर जनजाति के लोगों ने मोहम्मद गोरी की हत्या कर दी। मोहम्मद गोरी ने किसी को भी अपना उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं किया था। लाहौर के अमीरों द्वारा आमंत्रित किए जाने पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने 24 जून 1206 को लाहौर में अपना राज्याभिषेक कराया। वह सदैव लाहौर को ही राजधानी बनाए रहा। उसने कभी सुल्तान की उपाधि न धारण करके मलिक और सिपह सालार नामक उपाधियों से ही संतुष्ट रहा। लाहौर में राज्याभिषेक के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में गुलाम वंश के प्रथम शासक के रूप में शासन प्रारंभ किया। कुतुबुद्दीन ऐबक के दो प्रतिद्वंदी यल्दूज और कुबाचा थे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी बहन का विवाह कुबाचा के साथ किया, जबकि स्वयं का विवाह यल्दूज की पुत्री से करके स्थिति को अनुकूल बनाने का प्रयास किया। विवाह संबंध के बावजूद भी यल्दूज 1208 ईस्वी में पंजाब की ओर बढ़कर मुल्तान पर अधिकार करने का प्रयास करता है, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस प्रयास को विफल करने के साथ साथ गजनी पर भी आक्रमण किया था। ऐबक को 40 दिन बाद ही गजनी से वापस लौटना पड़ा क्योंकि गजनी की जनता ने कुतुबुद्दीन ऐबक के खिलाफ विद्रोह कर दिया। 1208 ईस्वी में मोहम्मद गोरी के उत्तराधिकारी गयासुद्दीन मोहम्मद ने कुतुबुद्दीन ऐबक को दासता से मुक्ति का प्रमाण पत्र भेजा। दासता से मुक्त होने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने सल्तनत की रूपरेखा बनाने का प्रयास प्रारंभ किया, लेकिन शीघ्र ही 1210 ईस्वी में चौगान या पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर ऐबक की मृत्यु हो गई। कुतुबुद्दीन ऐबक को इतिहासकार मिनहाज उस सिराज ने हातिम द्वितीय की संज्ञा उसके उदार स्वभाव के कारण दी। दानशीलता के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श या अमात लाखों का
दान देने वाला की संज्ञा दी जाती है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने हसन निज़ामी और फ़ख्र ए मुदबिर जैसे इतिहासकारों को संरक्षण दिया है। हसन निज़ामी की पुस्तक ताजुल नासिर और फ़ख्र ए मुदबिर की पुस्तक आदाब उल हर्स है। कुतुबुद्दीन ऐबक के मृत्यु के पश्चात लाहौर के अमीरों ने आराम शाह, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र था, उसको शासक घोषित किया और लाहौर में आमंत्रित किया। दूसरी ओर दिल्ली के सिपह सालार अमीर अली इस्माइल और अन्य अमीरों ने ऐबक के दामाद इल्तुतमिश को दिल्ली आमंत्रित किया। उस समय इल्तुतमिश बदायूं का अक्तादार या गवर्नर था। इल्तुतमिश ने दिल्ली के निकट जुद्द के मैदान में आराम शाह को पराजित कर मार डाला और 1211 ईस्वी में दिल्ली को राजधानी बनाकर शासन प्रारंभ किया। इसके बाद का इतिहास जारी रहेगा। अगले वीडियो में हमारी आपकी फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।